मैंने आपको एक बारे में एक वीडियो बताया था। दिसंबर 27 दिसंबर से लेके 23 मार्च तक पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं। बाद में वीडियो मैंने डिलीट किया था क्योंकि गैलेक्टिक अलायंस हो रहा था। सारे ग्रह एक लाइन में आ रहे थे, शुक्र, शनि, पृथ्वी, सूरज एक लाइन में आ रहे थे, तो गैलेक्टिक अलायंस हो रहा था। और जब ऐसी चीज होती है तो पोर्टल्स ओपन होते हैं। लोग ये बात आप समझिए, पोर्टल्स आपने देखा होगा। नारद मुनि बात कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में गायब हो गए, विष्णु लोक में अवतरित हो गए, गायब हो गए, पृथ्वी पे आ गए, गायब हो गए, नरक लोक में चले गए। वो जो ट्रैवलिंग है ना, यहाँ से गायब होके वहां पे, आपको टीवी में देख के अच्छा लगता है। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको टीवी में देखेंगे ना, पिक्चर में देखेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। मगर ये लॉजिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आप नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ बरगला रहा हूं। मगर इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था इस पोर्टल्स के बारे में और इस एलियंस के बारे में। तो ये सब चीजें अनुनाकी पोर्टल्स में, वही कह रहा हूँ, ये जो अनु एंड इनकी जो है वो अनुनाकी ग्रह से है, जिसको प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो पृथ्वी के सौर्यमंडल का 9वां ग्रह है। वहां से ये दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, दो अनु एंड इनकी यहाँ पे आए। यहाँ पे उन्होंने सभ्यता डेवलप की। उन्होंने बंदरों को, उन्होंने रेप्टिलियंस को, उन्होंने और कई सारे प्रजातियों को उन्होंने उनका डीएनए से इंजेक्ट किया। उनके डीएनए से ह्यूमनॉइड डीएनए डेवलप हुआ और आज ये मानव जाति है। बाकी आपका राजकारण चलने दो, वो तो राजकारणी, उनकी तो लेवल की बात ही नहीं, उनको समझ भी नहीं आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर से पोर्टल पे वीडियो बनाए। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं। आज मैंने सब कुछ बोल दिया। अब आई डोंट केयर मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोल दिया है उनके राज। तो अब पोर्टल्स खुल गए हैं, बहुत से पोर्टल्स खुल चुके हैं और कई सारे पोर्टल से अब वो आना चालू हो चुके हैं। द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट होगा। द ब्लू बीम ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है। जैसे मैंने कहा आपको कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है और उसकी वजह से समुद्र की जो है लेवल वो बढ़ेगी। उसकी वजह से समुद्र का जो करंट है, वो समुद्र का जो वाटर करंट है, कोल्ड एंड हॉट वाटर करंट, वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से वेपराइजेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से साइक्लोन्स आएंगे। इन लोगों ने इस सारे नेचुरल इवेंट्स को हाईजैक कर लिया और हार्प और क्लाउड सीडिंग्स और इसके ज़रिए वो पूरा का पूरा मैनिपुलेट करने लग गए हैं और उसको क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया है। ये पूरी सिस्टम जो है वो इनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है कि एलियंस ने इनको वार्निंग दे चुके हैं। एलियंस ने इनको वार्निंग दिया है, अगर आप नहीं आएंगे, आप खुद इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो हमें आके ये खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा। मगर आज भी दुनिया की 80% टू 85% पॉपुलेशन जो है इस चीज़ को मानेगी नहीं कि एलियंस है। वो पैनिक हो जाएंगे और इसके लिए उनको, इन लोगों को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनके माइंड, इनको न्यूरल लिंक लगा के कंट्रोल करना जरूरी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है एलियंस ऑर्डर। एयर साउंड भाई, यहाँ पे सिर्फ पंखा चल रहा है मेरा और कुछ भी नहीं है। In USA army, in Iraq, USA army has controlling the Anunnaki portal is something very big is about happen. Iraq invasion was all about the Anunnaki. Yes,
वो जो इराक और ईरान के बीच की जो रिवर है वहाँ पे पोर्टल था, जिसको एक एक सुपर पावर उसको कंट्रोल कर रही थी। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई जाता था, मिलिट्री हो या फिर एक रोबोट हो या फिर ड्रोन हो या प्लेन हो, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता था। पहले वार्निंग देता था और फिर डिस्ट्रॉय करता था। 27 दिसंबर से वो सुपर पावर जो वहाँ पे थी प्रेजेंट, वो वहाँ पे अभी नहीं है। पोर्टल पूरा खुला है और वहाँ से आना चालू हुए हैं। साइबर अटैक कब होगा? यार मैं तुमको क्या नॉलेज दे रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ोंबी की बात जब आती है तब आप चुप हो जाते हो, क्या बात है सर? ओवर सिविलाइजेशन वाज सो डेवलप्ड सो देयर नाउ। गायत्री पाटिल मैडम क्या है, मैंने कहा ना 68 टाइम मानव जाति का चेंज किया गया है डीएनए आरएनए। आपको आपको अगर रेफरेंस सुनना है तो आप महाभारत में आप भगवान बलराम की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो उनकी जो वाइफ है वो वाइफ उनकी उस युग की नहीं थी, वो उसके पहले युग की थी, द्वापर युग की। सॉरी, हाँ, श्री राम जी जो थे उसके लास्ट के पीरियड की थी वो। तो उनको उनका उचित वर नहीं मिल रहा था, पति। तो वो भगवान ब्रह्मदेव के पास गए और उनका जो ट्रैवलिंग पीरियड था, उनके पिताजी का और उनका वो जो ट्रैवलिंग पीरियड था, वो ट्रैवलिंग पीरियड में जाके भगवान ब्रह्मा जी से पूछने कि भाई हमारे बच्ची को एक उचित वर नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आपके वहाँ नीचे से यहाँ आने तक और उनसे बात करने तक नीचे युग बदल चुका है। आपके पहचान के जो भी राजे रजवाड़े थे या फिर आपके जो सभी सगे संबंधी थे सब मर चुके हैं, युग बदल चुका है। तो आप ये समझिए कि पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक जाके सिर्फ बात करके वापस आने तक युग बदल गया है। तो आपका धर्म आपको समझा रहा है कि यही नहीं है एक ओमकार। आप अगर आप पंजाब का वो पंजाबियों का वो जो है एक ओमकार सतनाम वो पूरा सुनोगे तो ये ओम जो है ना, ये एक खुद में ही एक दुनिया है। वो जो ओम जो है वो ब्रह्मांड का साउंड है। तो ऐसे नहीं लिखा गया है वो जो लिखा गया है, जिन्होंने वो लिखा है उनको वो ज्ञान मिला है कैसे तो भी। एक ओमकार सतनाम यानी एक ओमकार ही सब कुछ है। आप भगवान शंकर को मेडिटेट करते हुए देखते हो तो वो भी किसी का तो मेडिटेट करते हैं। तो वो जो है जिसका भगवान शंकर मेडिटेट करते हैं, वो जो शिव है, जो ओमकार है, हम उस एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसने भगवान शंकर को भी बनाया। भगवान शिव स्वयंभू है और उनको भी जो बनाए थे भगवान विष्णु, क्योंकि अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग नाम है। और यही है एलियंस और यही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सुमित कुमार जी, मैंने कई बार पोस्ट किया है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। मैंने क्वांटम ड्राइव के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, क्वांटम बायोलॉजी के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मैंने बहुत बार पोस्ट किया है। अगर आपने देखा होगा व्हाट इज क्वांटम। क्वांटम मीन्स पर्टिकुलरली नैनो लेवल, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पे काम करने वाली चीज को क्वांटम कहा जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ड्राइव,
यानी नैनो से नैनो लेवल पे स्पीड, लाइट के स्पीड से, आवाज़ के स्पीड से भी ज़्यादा तेज जाना, इसको कहते हैं क्वांटम ड्राइव। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक कर्ता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, सॉरी यार वो चला गया नीचे, पूरा उन्होंने लिखा है एक्चुअली, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो है ना आपने जो लिखा, मैं किसी का धर्म का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जो मेडिटेट करते हैं, जो ज्ञान आता है वो कहाँ से आता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती है लो फ्रीक्वेंसी लेवल पे, एंड एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, एज पर निकोला टेस्ला ने कहा है, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। ये पूरी दुनिया जो है, ये पृथ्वी जो है, जो आप मैं जो हूँ, ये 369 जो फ्रीक्वेंसी है, इस पर पूरी दुनिया चलती है, 369। मानो ना मानो, आई डोंट केयर। आज मैंने जो है मैं आपको बता दिया है, आप कोई क्या कहे क्या ना कहे, मगर है और वो आने वाले हैं। सिर्फ इतना है कि आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। वायरस है ही नहीं, आइसोलेट कहाँ से होगा? तो सिर्फ आप लोगों को, मैंने कहा 1890 में इलेक्ट्रिक कार थी, मैंने पोस्ट की है वो पोस्ट। 1890 में इलेक्ट्रिक कार थी, 3 में से एक आदमी के पास अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार थी 1890 में। जैसे आज आपके पास आज 2020 में इलेक्ट्रिक कार आई है टेस्ला, उसी तरह से वो 1890 में आई थी। क्यों नहीं दी उन्होंने? क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था। आपको क्या लग रहा है आज जो हो रहा है ये इसके पहले नहीं हुआ है? 1920 में हुआ था, जाके हिस्ट्री देख लीजिए। 1820 में हुआ है, 1720 में हुआ है। ये गए 400 साल से ट्राई कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का, 400 साल से। 1720, 1820, 1920, अब 2020। ये आज नहीं ला रहे, मगर तब लोग अवेकन नहीं थे, तब उनको ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं कर पाए न्यूज़। तब कई सारे जगहों पे जो थे वो राजे रजवाड़े राज कर रहे थे। यहाँ पे मुगलों पे राज था, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, निजाम लड़ रहा था, उधर फ्रांस लड़ रहे थे, इटालियन लड़ रहे थे, ब्रिटिश लड़ रहे थे, चाइना लड़ रहा था, तो सारे कुछ चल रहे थे। तो इसलिए वो 1720 में नहीं कर पाए, वो 1820 में नहीं कर पाए। 1920 में फिर उन्होंने नींव रखी। रॉकचाइल्ड रॉकफेलर ने, जब ब्रिटिश जो पूरे देशों पे राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन ब्रिटिशर्स को एलियंस डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, नो, व्यास साहब एलियंस अगर चाहते थे, वो आज भी चाहते हैं तो चुटकी में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज तुम्हारे पास है, मोबाइल है, ये न्यूक्लियर पावर है, ये जो सुपर कंप्यूटर्स है, ये उनके पास पहले से है, उन्होंने दिया है। उनकी रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करके ये लोग दे रहे हैं। यहाँ पे औकात नहीं है, मानव की औकात नहीं है इतना सोचने की। ये जो आपकी सुपर कार और ये जो आ रहे हैं, ये निकोला टेस्ला का दिया हुआ है। निकोला टेस्ला को वो आके बताते थे, मानो या ना मानो, आई डोंट केयर। जो रॉकेट सबसे पहले दुनिया में बना 1932 में, उसका सबसे पहला जिसके दिमाग में वो विचार आया, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो रशियन स्कूल टीचर था, सेकंड ग्रेड का, सेकंड स्टैंडर्ड को, सेकंड क्लास, दूसरी कक्षा को सिखाने वाला एक टीचर था, जिसने 1932 में उसका प्रोटोटाइप उसके दिमाग में आया और उसने वो रॉकेट, स्पेस में चलने वाले रॉकेट की डिज़ाइन बनाई। उसका वीडियो मैंने कल शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कोई साइंटिस्ट ने नहीं बनाया रॉकेट, ये रॉकेट एक सेकंड क्लास दूसरी कक्षा के टीचर ने बनाया है। और उसी को फिर बाद में जाके रशियन साइंटिस्ट लोगों ने एडवांस किया, फिर उसको अमेरिका ने रीडेवलप किया, फिर जाके भारत में कहीं 1979 में अब्दुल कलाम साहब ने उसको खुद का बनाया मतलब वो डिज़ाइन देख के बनाया। डिज़ाइन कहाँ से आई? डिज़ाइन सेकंड क्लास के एक टीचर के दिमाग में आई ख्वाब में, और उसको डिज़ाइन रिप्रेजेंट की। ये है, मानो या ना मानो, आई डोंट केयर, मगर आपको पता होना, जो आपको स्कूल में बताया नहीं है,
जो आपको स्कूल में बताएंगे नहीं, मैं बस वही आपको, जो आपको धर्म में है, आपके धर्म में बताया है कि वहाँ पे उड़न तस्करी थी, वहाँ पे फ्लाइंग सॉसर्स थे, वहाँ पे विमान थे जिसमें श्री राम जब लंका से जीत के आए तो वो विमान में बैठ के आए, वो क्या पैदल नहीं आए? वो क्या पैदल, जैसे वो पैदल पैदल गए थे लंका में, श्रीलंका में, तो वो पैदल पैदल वापस अयोध्या में नहीं आए, वो विमान में बैठ के आए। अगर आपको नहीं यकीन तो जाके थोड़ा सा रामायण पढ़ लीजिए। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था अभिमन्यु के बेटे पे, तब अभी अर्जुन ने भी उसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया था, मगर तब व्यास मुनि ने उन दोनों को वो ब्रह्मास्त्र वापस लेने की रिक्वेस्ट की। अर्जुन ने ले लिया। अभी क्या नाम उसका, वो क्या नाम दिया उसका, अभी नाम दिया था मैंने, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को वो ब्रह्मास्त्र रिटर्न लेते नहीं आया, उसको नॉलेज नहीं था। बाय द माइथोलॉजी वो ब्रह्मास्त्र जाके जहाँ पे गिरा वहाँ पे आज सहारा वाळवंट है, यानी वहाँ का समुद्र जो है वो विपरीत हो चुका है। एज पर माइथोलॉजी, ये मेरी दिल की कहावत नहीं है, आप जाके महाभारत पढ़ सकते हैं। और आज भी वहाँ पे आपको सहारा वाळवंट के नीचे व्हेल मछली या समुद्र के जो अंदर के जो थे उनके कंकाल जो है आज भी मिलते हैं सहारा वाळवंट पे। तो एक टाइप के वहाँ पे समुद्र था, ये साइंटिफिकली सिद्ध होता है। और क्यों था तो माइथोलॉजिकली ये, तो मेरा कहना क्या है, ये पृथ्वी जो है ये भारत है। एज पर भगवद गीता उसमें जो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो भारत ही पृथ्वी है। और जहाँ पे वो आप पुराना अगर मैप देखेंगे, मैं डालूंगा वो मैप, महाभारत के टाइम का जो मैप है, जहाँ पे शकुनी मामा जो है वो नियर अबाउट यूक्रेन के आसपास के रीजन के वो राजा थे। वो मैप जो है वहाँ पे हर देश का अलग अलग नाम भारत महाभारत के टाइम पे जो था वो है। मैं वो मैप बिल्कुल शेयर करूँगा। मैं इसलिए नहीं डाल रहा था इतने दिन कि लोग को वो समझ में नहीं आएगा क्या है, हजम नहीं कर पाएंगे लोग, इसलिए मैं नहीं। मगर आज ठीक है, आज मैं पूरी मेरे दिल की भड़ास जो है वो बोल देता हूँ। ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है। ये कोई भी पॉलिटिशियन, ना मोदी साहब की है, ना अमित शाह की है, ना उद्धव ठाकरे साहब है, ना शरद पवार साहब है, ये किसी के भी बस ये आकलन क्षमता के बाहर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और इन लोगों को हमारी केयर नहीं है कोई अगर होशियार पॉलिटिशियन रहता था ना तो मेरे को उनके पार्टी में लेके पार्टी ग्रो करता था उसकी। कोई भी पार्टी वाला, कोई भी हो गया, या वो सेना हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस हो, कांग्रेस को तो जरूरत है पर फिर भी उनको अकल नहीं है, चल दो। तो ये चीज उनको घंटा कुछ नहीं पता है, सही बात, उनको घंटा कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें चांद पे जमीन खरीदने की है। आप जाके देखिए मेरे पहचान के, यानी मेरे जानकारी में कम से कम 12 लोग हैं जिनकी चांद पे जमीन है। उसमें से एक सुशांत सिंह राजपूत है, याद रखिए। सुशांत सिंह राजपूत कोई आयरा गहरा हीरो नहीं था, ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एक्चुअली। यानी ही इज कहा है, ही वॉज नहीं कहा है, याद रखिए। वो जिंदा है, मरा नहीं, जैसे माइकल जैक्सन नहीं मरा है। कैन वी कॉन्टैक्ट विद ईटी मेडिटेशन से? बचने वाले नेता भी नहीं बचने वाले कालू यादव जी, मैंने कहा है ये अरे कौन है ये नेता लोग? इन
बिजनेसमैन के पैसों पे जीत के आए वाले, उनके फंडिंग पे जीत के आए वाले लोग हैं ये। नहीं, आप 15 साल के आप नहीं लेटर लिख सकते। मानो या ना मानो सर, आप भी और नहीं भाई साहब, मैं सादा आदमी हूँ, मैं सादा आदमी हूँ और मेरी कोई गारंटी नहीं है मेरे को कब उड़ा देंगे, मेरे को गारंटी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत कहाँ पे? मिलिट्री बेस में सेफ है, अंडरग्राउंड। तो सर क्या करूं इस पर? कुछ नहीं कर सकते आप। मेरा काम है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है देना, मैंने आपको दी। आप मुझे लीजेंड कर रहे हैं, कोई लोग मेरे को चूतिया बोलेंगे, कोई लोग बेवकूफ़ बोलेंगे, कोई बोलेंगे ये बावला है, कोई बोलेंगे साइको है। तो लेट इट भी, अब मैं बोल चुका हूँ। नाद ब्रह्म क्या? नाद ब्रह्म, गायत्री पाटिल मैडम ने इसके बारे में, नाद ब्रह्म के बारे में कहा है। जो साउंड है ओम का, ओम, और इसके ऊपर पूरी दुनिया चलती है, जो फ्रीक्वेंसी है 423 गीगाहर्ट्ज़, इसके ऊपर आप कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, और तो वो जो है 369 फ्रीक्वेंसी नाद ब्रह्म है, उसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ही है जो चला रही है, नाद ब्रह्म कहा जाता है उसे। कोई नाद ब्रह्म कहेगा, कोई साउंड ऑफ लाइफ कहेगा, कोई यू कैन शेयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे वीडियो आप यूट्यूब पे डालो, कहीं शेयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस दोस्तों, एलियंस क्रिएटर है इस मानव जाति के, इस प्रजाति के, इस पृथ्वी की। उन्होंने बनाया खुद के स्वार्थ के लिए। सोना चाहिए था, गोल्ड, क्योंकि जो एज पर अनुनाकी जो है प्लांट एक्स, उनके वहाँ पे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए गोल्ड वेपराइजेशन से उनका क्लीन होता है। बुक ऑफ सिचिन्स में लगे तो उसकी एक बुक की फ़ोटो डालूंगा मैं। बुक ऑफ सिचिन्स जो है, 12 बुक है उसके, वो आप पढ़िए अगर आपको मिलते हैं कहीं से। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये अनुनाकी, और ये अनु एंड इनकी, मर्डॉक, अमन रॉक, सब कुछ, 5 फैमिलीज, रेप्टिलियंस एंड सब ड्रैगन्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है ना। वो 12 बुक जो है, द बुक ऑफ सिचिन है, मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा लगे तो बुक्स की, आप अमेजोन से या फिर कहीं से आपको मिलती है, पढ़िए, फिर सोचिए। तो यही था एलियंस के बारे में। आज मैंने जो कुछ बताया है, जो भी पोर्टल्स के बारे में और एलियंस के बारे में और ये सब, ये आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बाद में लोग भले मेरे वीडियो को देख के बाद में डालेंगे, मगर जो मैं आपको सब कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, हर एक वर्ड मैंने आपको सोच समझ के दिए है।